नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। पेटीएम का शेयर लगातार फोकस में है। जी हां, 197 कम्युनिकेशंस लगातार सुर्खियों में है। लेकिन एक बड़ी खबर आई है शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, जिसका असर लगभग तय है कि इस स्टॉक पे पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या है वो खबर, ये इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। और खबर यहां पर यह है कि बहुत राहत मिली है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑपरेशंस की डेडलाइन बढ़ा दी है। जी हां, आपने सही सुना, हड़कंप मचा हुआ था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑपरेशंस जो थे, यानी कि डिपॉजिट्स और ट्रांजैक्शन जो ये लेते थे, उसकी डेडलाइन थी 29 फरवरी। इसके बाद ये नहीं कंटिन्यू कर सकते थे बिकॉज ऑफ कंप्लायंस इशू। उन्होंने कंप्लायंस फॉलो नहीं किए तो आरबीआई ने चाबुक चला दिया था। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि 15 दिन की मियाद और दी जाती है। 15 मार्च तक डिपॉजिट और ट्रांजैक्शंस ले सकता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जो डेडलाइन 29 फरवरी थी उसको बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। इतनी राहत की खबर है ना कि यहां पर स्टॉक पे तो इंपैक्ट डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन के बाद कस्टमर्स में भी बेचैनी थी और देखा ही है कि बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स देखने को मिले। देखिए, ये कुछ भी इसका असर पेटीएम यूपीआई पर या फिर पेटीएम वॉलेट पर नहीं पड़ना था। मेन मुद्दा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑपरेशंस अगर बंद होते तो उसमें से वहां पर कामकाज ठप होता, उसका असर डेफिनेटली देखने को मिलता। तो ग्राहकों ने धीरे धीरे करके पैसा जो है विड्रॉल करना शुरू कर दिया। और जी हां, 29 फरवरी तक विड्रॉल कर भी लें तो वो बहुत बेहतर स्थिति थी। लेकिन अब ऑपरेशंस जारी रहेंगे तो इससे राहत डेफिनेटली मिलती हुई नजर आएगी। 15 मार्च तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे तो सबके लिए एक बहुत ये इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है। लेकिन शुक्रवार को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर एफएक्यूज भी जारी किए हैं। अब हुआ ये कि आज बाजार में पहले ही खेल हो गया। आज एनएससी पर पेटीएम का जो शेयर है वो 5% चढ़ा है। 5% का ही सर्किट है इसमें। अब तो 341 रुपये 30 पैसे पर यह शेयर बंद हुआ है, 5% चढ़ के। इस हफ्ते पेटीएम के शेयर में 19.25% की गिरावट ऑलरेडी हमने देख ली है। और निवेशकों को तो भारी नुकसान हो ही चुका है, इसमें तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि 21.50 का शेयर टूटते टूटते 340 रुपये पे आ गया। और ऊपर से ये तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ ही हुआ, वो तो बात अलग है। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े फंड्स हैं, बड़े हाउसेज हैं, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, उसमें एक मुद्दा ये था कि धीरे धीरे एग्जिट्स भी होते चले जा रहे थे पेटीएम में। जैसे कि बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफे की कंपनी थी, उन्होंने 800 रुपये के आसपास ही अपने घाटे में ही हिस्सेदारी जो थी वो पूरी की पूरी बेच डाली थी। तो कहीं ना कहीं सिग्नल्स तो वहां से भी मिल गए थे कि भैया कुछ अजीब ही होने वाला है इस स्टॉक में। हाल फिलहाल में जब ये पूरा एपिसोड था, इससे पहले बर्कशायर हैथवे निकल गया था एपिसोड से पहले कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे जो गाज गिरी उससे पहले। लेकिन जब ये गाज गिरी आरबीआई की, तो पेटीएम के मैनेजमेंट ने खुद प्रेस में आके ब्रीफिंग देनी शुरू कर दी कि अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को इतना तगड़ा झटका लगा तो एबिटा पे फर्क आएगा कंपनी के लगभग 300 से 500 करोड़ रुपए। और ऊपर से विजय शेखर शर्मा, जो कि फाउंडर है पेटीएम के, उन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे आरबीआई के और फाइनेंस मिनिस्ट्री के। बैठकें हुई लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था, क्योंकि आरबीआई की जो इस बार पॉलिसी आई थी उसमें भी आरबीआई के जो मेंबर्स थे, एमपीसी के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि पर्याप्त समय दिया जाता है हर कंपनी को कंप्लायंस फॉलो करने के लिए। जो नहीं करता उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो संकेत बाजार ने ये लिए कि भैया पेटीएम के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुसीबत आने वाली है। पेटीएम की मैनेजमेंट एग्रेसिव है। देखिए, हाल फिलहाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी, यानी कि ईडी की भी जांच की खबरें निकल के आई थी, जिसमें पेटीएम की मैनेजमेंट ने यह कहा हम किसी भी तरीके से आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस नहीं करते हैं। लेकिन बाजार को ये कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और शेयर लगातार लोअर पे लोअर सर्किट लगा रहा था। उसकी वजह ये भी थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो भी एग्जिट कर रहे थे। कई ऐसे नाम निकल के आए जिन्होंने पेटीएम के टॉप मोस्ट पोजीशन से एग्जिट करा है हाल फिलहाल में। तो कॉन्फिडेंस लेवल यहां से भी शेकआउट होता है। पेटीएम की मैनेजमेंट ने इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं संभालने के लिए यह भी अनाउंस किया था हाल फिलहाल में कि 3 मेंबर्स की ग्रुप एडवाइजरी कमेटी का गठन होगा। और ये बहुत बेहतर था, क्योंकि ये कंप्लायंसेस क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्या कमियां रह गई हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, उसमें कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप एडवाइजरी कमेटी है वो हेल्प कर सकती है बैंक के रिवाइवल में। लेकिन पहले ऑपरेशंस चलते तो रहें, उसके लिए चाहिए थी मियाद, उसके लिए चाहिए थे समय, और वो आरबीआई ने दे दिया है। पर मैं फिर कह दूं कि ब्रोकिंग हाउसेस का अभी तक तो कोई भी किसी भी तरीके का भरोसा पेटीएम के स्टॉक पे नहीं है। हाल फिलहाल में मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया था। पेटीएम का शेयर उस दिन भी बहुत भारी भरकम टूटा था। मैक्वेरी ने जो लक्ष्य है वो 650 से घटाकर 275 रुपये कर दिया था। और वैसे आपको पता है पेटीएम के ऊपर जब भी मैक्वेरी की रिपोर्ट आती है तो बहुत ही तगड़ा डेंट पड़ता है। लेकिन उस समय ये खबर नहीं आई थी कि जो डेडलाइन है उसको 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया जाएगा। तो ये सिग्नल हो गया है पॉजिटिव और बाजी शायद पलट जाए। अब देखना होगा कि शेयर कैसे प्रदर्शन करेगा। लेकिन मैं फिर कह दूं ये राहत की खबर है और उससे पहले ही आज पेटीएम का स्टॉक बहुत
नेस्ले स्लो से एक रिकवरी आई है, 5% का अपर सर्किट था। अब ये भी एक मुद्दा है कि सिर्फ 5% का ही सर्किट है, तो अगर कोई मूवमेंट आएगा तो वो 5% का ही हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इम्पैक्ट का हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव असर देखने को मिले। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें, और बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।